जहाँ तक सखर के इंसिडेंट का और उनकी इंक्वायरी का ताल्लुक है, तो वो इंक्वायरी चल रही है। उसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कमेटी ने बनाई। हमने टीओआरस बनाए थे और उन टीओआरस पे हम चाह रहे हैं कि कमेटी अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू दे, और ये जैसे ही रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी कंप्लीट करेगी तो यकीनन हम उसको मीडिया को भी बताएंगे। नेचुरली ये सारी चीज़ें जो रिमूवल ऑफ डीआईजी और रिमूवल ऑफ एसएसपी प्लस जो इंक्वायरी कमेटी बनी है, उसका सबब भी यही है कि भाई आपस में उनकी जो बयानात थे और जो मीडिया पे भी आए, तो इस वजह से ये सारा गवर्नमेंट ने किया। सेकेंडली जो आपने मीरपुर ख़ास इंसिडेंट की बात की, देखें इसमें पुलिस अपने एंड पे मैं जिस तरह पहले बात की कि हमारे पास अकाउंटेबिलिटी का एक मेकैनिज़म है, और पुलिस डिपार्टमेंट में जिस तरह से उस अकाउंटेबिलिटी का अगर आप देखें तो किसी और सरकारी महकमे में इतना नहीं है जितना पुलिस के पास है। ये कोई भी अफसर या कोई भी एहलकार हमारा कोई इस तरह का अगर एक्टिविटी करता है तो उनके ख़िलाफ़ जो कानून के हिसाब से प्रोसीडिंग है वो होती है। अभी इनके ख़िलाफ़ भी कानून के हिसाब से प्रोसीडिंग मतलब हो रही है। तो उनको कहीं पे कोई इस तरह का गैप आपको नज़र आए कि भाई पुलिस ने उनको ये गैप असेस करने की कोशिश की है, तो वो ज़रूर आप उसको क्वेश्चन करें, लेकिन अगर कानून के हिसाब से हो रहा है तो आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आईजी साहब ये बताइएगा, कराची के 108 थाने हैं, आप ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से बात करते हैं कि खात्मा कर रहे हैं। 108 थाने में से कोई एक ऐसे थाने का आप नाम बता दीजिए जहां पर ऑर्गेनाइज क्राइम का प्रोस्टिट्यूशन, इसके अलावा गुटखा मावा, जुए सट्टे के अड्डे ना चल रहे हो, क्योंकि आप एडिशनल आईजी भी रह चुके हैं, दोबारा से आप आईजी लगे हैं। 108 थानों में कोई ऐसा नाम बता दें ताकि हम उस पर रिपोर्ट बना सकें कि 108 थाने में से कोई एक ऐसा थाना है जहां पर बीट सिस्टम मौजूद नहीं है और जहां पर ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं चल रहा। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उसको इस तरह तो डिफेंड नहीं करूँगा जिस तरह से आप मेरे से मतलब पूछ रही हैं, लेकिन इसका डिफेंस ये है कि पुलिस का काम है कि ऑर्गेनाइज क्राइम को रोके, और ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब पुलिस और पब्लिक मिलके काम करें। हम उन अनासर की भी निशानदेही करते हैं जो पुलिस में ऑर्गेनाइज क्राइम को पैटर्नाइज करते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेते हैं। हम उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेते हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम चला रहे होते हैं। और आप देखें कि आए दिन हमारे बहुत सारे केसेस नारकोटिक्स के अगेंस्ट, गुटखा मावा के ख़िलाफ़, प्रोस्टिट्यूशन डेंस के ख़िलाफ़, गैम्बलिंग डेंस के ख़िलाफ़ हो रहे होते हैं। तो ये एक पुलिस की नॉर्मल डे टू डे का काम है। नेचुरली ये एक ऐसा काम है, अगर आप कहें कि भाई ये सिर्फ लिमिटेड टू सिंध है तो वो भी मुनासिब नहीं है आपका ये प्रोपोजिशन। ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में इस तरह से होता है, और पुलिस का काम है पुलिसिंग करना। मेरा नाम राशिद कुमार है। मेरा सवाल ये है कि हमने देखा है कि आपकी तरफ से सिंध पुलिस का मोरल हाई करने के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं, लेकिन जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पुलिस थाना लेवल पर उसके नताइज नज़र नहीं आते, इसकी क्या वजह है? अभी देखें इसमें जब हम कराची के क्राइम की बात करते हैं उसमें नॉर्मली जब डेटा उसको मल्टीप्लाई किया जाता है कि भी 1 महीने में इतना हो गया, 10 महीने में इतना हो गया, 1 साल में इतना हो गया, तो कराची जैसे शहर में जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, इतने बड़े रिपीट क्रिमिनल्स हैं और वहाँ पे नारकोटिक्स के एडिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो नेचुरली स्ट्रीट क्राइम एक इशू है जिसको पुलिस पे हमेशा एक चैलेंज मतलब फील हुआ है। इसी तरह से मतलब ये कि हम अपर सिंध की बात करें तो वहाँ पे 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे एक रैंसम का मसला है, तो ये चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ओवरऑल एक पुलिस का परसेप्शन आता है कि शायद पुलिस फेल हो रही है। वो जो मैंने पहले आपको बात बताई कि भाई हमारा थाना जिस टाइम पे उनकी कैपेसिटी थी और क्रिमिनल्स के पास इतना वेपन नहीं था, इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, तो थाना बड़ा इफेक्टिव था। तो हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरह मैंने आपको 3-4 फैक्टर्स बताए कि थाने को हम बैक टू बेसिक्स पे लेके जाना चाहते हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर लोग लगें। तो नेचुरली ये ओवर द मैनी ईयर्स एक ऐसी परसेप्शन बनी है। मैं कहता हूँ दुनिया में क्या जिस तरह की रिपोर्टिंग होती है
उस तरह की रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अगर कराची में 200 क्राइम रिपोर्टर हैं, उसका काम ही क्राइम को रिपोर्ट करना है, तो नेचुरली वो 200 रिफ्लेक्शन आती है और परसेप्शन भी बनाती है। लेकिन ये कि अगर ये क्राइम दुनिया के अगर बाकी टीवी चैनल्स पे देखें तो एक डिफरेंट तरीके से वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो कराची का एक ये इशू है कि एक तो रिपोर्टिंग बड़ी प्रोएक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग बड़ा प्रोएक्टिवली इसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ हमें भी हमारे एंड पे भी ठीक करने की ज़रूरत है, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी को गिला नहीं देता और न ही अपने आप को बरी ज़िम्मा समझता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। उस सोसाइटी में हम चाहते हैं कि अमन हो, उसमें पुलिस का काम है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, लेकिन पुलिस तभी कामयाब हो सकती है जब उस सोसाइटी के लोग उसको असिस्ट करें। ये जो असिस्टेंस वाला एलिमेंट है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि तभी मतलब बेहतर हो सकता है जब पुलिस का परसेप्शन बेहतर हो, पुलिस की क्रेडिबिलिटी बेहतर हो। और उस परसेप्शन और क्रेडिबिलिटी को ठीक करने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप हमें डिपेक्ट करते रहेंगे कि भाई ये गंदे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट गंदा है, तो नेचुरली हमारा परसेप्शन भी गंदा होगा। लेकिन अगर हमारी अच्छाई को भी उसी तरह से आप उधर वहाँ पे हाईलाइट करेंगे तो लोगों की जो कॉन्फिडेंस गैप है वो कॉन्फिडेंस गैप थोड़ा सा कम होगा और हमारी क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। जब हम कहते हैं कि भाई कम्युनिटी पुलिसिंग, तो मैं कम्युनिटी पुलिसिंग को इस तरह से मतलब डिफाइन करता हूँ कि जब भी कोई टेररिस्ट या कोई क्रिमिनल वो कहीं ना कहीं रह रहा होता है, किसी होटल में रह रहा होता है, किसी मतलब जगह पे रह रहा होता है, किसी किराए की जगह पे रह रहा होता है, उसका डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो मैं हमेशा ये पब्लिक को कहता हूँ और आपकी वसादत से ये मैसेज बार बार अगर चला जाए कि भाई कोई भी ऐसा शकी आदमी उनको नजर आए तो पुलिस को जरूर 15 पे इतला दें। अगर पुलिस को ये असिस्टेंस मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा इसमें कामयाब हो जाएंगे। सेकेंडली मैं ये चाहता हूँ कि आप देखें एक टाइम था यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा कराची में बहुत कम थे। पुलिस ने एक कोशिश की, आपकी वसादत से कोशिश की, आज 35,000 स्टेट्स में कैमरास सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। ये तो ओवर एंड अबव जो हमारा सेफ सिटी आ रहा है, ये हमने मिलके आप लोगों के ताउन से लोगों को इनकरेज करके ये लगवाए हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जब सीसीटीवी आ जाता है किसी भी क्राइम का तो उससे हमारा आधा काम आसान हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि भाई एग्जैक्टली क्या वाकया हुआ और किसने ये किया, उसमें आइडेंटिफिकेशन रह जाती है, उनको पकड़ना रह जाता है। तो हम मिलकर अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह कराची का अमन बेहतर हो जाएगा और सिंध का अमन बेहतर हो जाएगा।